ये देखिए, अब ये सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला मैंने जो आपको बताया था कि अगर वेल डिफाइंड है सेट, मतलब उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन बन रही है, वेल डिस्टिंग्यूश्ड है, तो वो सेट होता है। जैसे नंबर 1 में दिखाया हुआ द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो कौन कौन से हैं देखो आप, ये जनवरी है, जून है, जुलाई है, तो इसकी कोई लिमिट है, राइट। तो ये एक सेट हो गया, राइट। ये सेट हो गया हमारा, जो ये क्वेश्चन वो 1 का फर्स्ट पार्ट बताया हुआ है ये, ठीक है। अब ये दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, देखिए बेटा, दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड जो है, मान लो मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड है, आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना ये बात, राइट। तो ये सेट नहीं हो सकता है। दूसरा बोल रहा है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, मान लो आपको सचिन तेंदुलकर अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये कोई सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपके लिए कोई क्रिकेटर और अच्छे हो सकते हैं और मेरे लिए कोई और हो सकते हैं, किसी और के लिए और हो सकते हैं। तीसरे में अच्छा, चौथे में बोले तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ, वो तो आपको पता ही होगा कि आपकी क्लास में 20 है, 25 है, कितने बॉयज़ हैं, तो उसकी आप वो वेल डिफाइंड सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 कौन से हुए बेटा, तो 1 से लेकर, नेचुरल नंबर कौन से हुए आपके, 1 से लेकर 1 2 3 सो ऑन 99 तक, क्योंकि लेस देन 100 बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये तो वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है, इसलिए ये सेट है। आई बात समझ में, जिसकी डेफिनेशन वेल डिफाइंड हो। अगला बोल रहा था कलेक्शन ऑफ द नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के राइटर है, तो इनकी तो स्पेसिफाइड ही बुक्स होंगी, लिस्ट गूगल पे भी आ जाएगी, तो ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर भी डिफाइंड है। इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2 4 6 सो ऑन, ठीक है। और अगला क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये भी हमें पता है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम गिन लेंगे तो वेल डिफाइंड है, वो भी एक सेट है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब जो संसार के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है बेटा, वो सेट हो सकता है कि नहीं, हमें कैसे कैसे गिनोगे आप, ठीक है, ये गिनना मुश्किल नहीं है। एन एनिमल में बी मोस्ट डेंजरस टू 1 पर्सन एंड मे नॉट बी टू द अदर पर्सन। कुछ लोग जो है लायन के साथ भी खेलते हैं, टाइगर के साथ भी खेलते हैं, और इनका जो है ना हम कलेक्शन भी कैसे कर पाएंगे, तो ये भी एक सेट नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या बोल रहा है, लेट ए इज 1 2 3 4 5 6, ये सेट है, क्योंकि ये देखो कर्ल ब्रैकेट के अंदर है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। इस सिंबल को हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। एलिमेंट के लिए भी लगता है ये बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू को ऐसे कर देते हैं। तो अब हमने देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ, देखिए देखो, सेट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सेट है हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब देखो आप, 5 बिलोंग कर रहा है, हाँ है इसमें, तो बिलोंग कर रहा है ए को। 8 बिलोंग कर रहा है, 8 कहीं नहीं है, तो 8 डजेंट बिलोंग, ये वाला बिलोंग कर रहा है, 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको ऐसे ही लिखना है आपने। सो ऑन, देखिए 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें है नहीं 0। 4 बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग वाला लगाइए, 2 बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग वाला लगाइए, 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, 10 बिलोंग नहीं कर रहा है तो 10 में नॉट बिलोंग वाला लगाइए, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो मैंने आपको बताया है ना कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जब हम किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल नंबर में लिखते हैं तो उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं बेटा, राइट। तो न्यूमेरिकल नंबर में किसी भी चीज़ को हमको न्यूमेरिकल नंबर में लिखना है, तो ये दिखा एक्स इनिशियल और फाइनल नंबर, देखो इसके बीच में कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का है ये, देखो। तो आप कैसे करोगे, x इज एन इंटीजर, -3 के बाद कौन सा है, देखो इसमें इक्वल लगा हुआ है, तो इधर को जो है ना, ये इधर वाले को 3 भी लेना है हमने, तो इसमें ये वाला साइन होगा, और इधर से 7 नहीं लेना है हमने, 7 को एक्सक्लूड करना है, 3 को लेना है, ये बराबर का दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे साइन, जो इक्वल का साइन, इधर इक्वल का साइन नहीं लगाया, तो -2 -1 ऐसे, सॉरी -4 -5 ऐसे हो गया। तो ये यहाँ तो -3 से तो नीचे को कटेंगे, यहाँ से ऊपर को बढ़ेंगे, सॉरी -2 -1 0 देन 1 2 3 4 5 6 तक सारे आएंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही जनरली ऐसे ही लिखना है आपने। तो देखो सेट में क्या है, ये देखो यहाँ पे सेट इज एन इंटीजर -3, तो लेना है, इंक्लूड करना है हमने, फिर -2 हो गया, जितना छोटा होता है माइनस में वही नंबर बड़ा होता है, फिर 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इसमें 7 नहीं लेना है भाई, क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो ये है, दिस विल बी द सेट। अब नंबर 2 देखिए आप, नंबर 2 क्या बोल रहा है ये, नंबर 2 सेट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से होते हैं, लेस देन 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये लेस देन 6 है सारी। ये तो ये वाला है सेट बेटा, राइट। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सी है, सेट इज आ 2 डिजिट्स, ये लिखो, सेट इज आ 2 डिजिट्स
नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, अब इसमें जीरो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि जीरो होल नंबर होता है। ये बोल रहा है डिजिट नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ये, तो नेचुरल नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर, मतलब 1 और 7 कितना होता है 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, एंड देन 5 और 3 8, 6 2 8 7 1 8। 8 जीरो नहीं ले सकते आप, वैसे वो भी 8 ही बनता है, लेकिन क्योंकि होल नंबर नहीं बोला इन्होंने, ये नेचुरल नंबर बोले हैं, नेचुरल नंबर, राइट। तो नेचुरल नंबर का ऐसा सेट बनाना है अगर उनके डिजिट्स को प्लस कर दिया जाए तो वो 8 के बराबर होना चाहिए। अब अगला देखिए आप, अगला क्या बोल रहा है ये, अच्छा समझ में आया ये। अच्छा डी में, सेट इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। अब डिवीजर मतलब जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से, ठीक है। सेट इज अ नेचुरल नंबर बोला ना इन्होंने, ये देखो, ये देखो, नहीं प्राइम नंबर विच इज़ डिवीजर ऑफ। प्राइम नंबर खुद में कौन से होते हैं, जो किसी से भी नहीं करते हैं खुद के सिवाय और 1 के सिवाय। तो ऐसा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। 2 खाली इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं जो खुद किसी से नहीं। 2 से 60 कट जाता है, 3 से कट जाता है, राइट। अब 5 भी प्राइम नंबर है, 5 में भी आता है। बाकी किसी भी नंबर, कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर सके। बाकी इसके बाद कौन सा 6 डिवाइड कर सकता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है भाई, राइट, वो प्राइम नंबर नहीं है। 7 8 9 10 कुछ भी नहीं। तो ये 3 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 के डिवीज़र हैं, अंडरस्टूड। बाकी प्राइम नंबर, बाकी इवन नंबर ही होंगे, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है ये देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में किन किन अक्षरों की, किन किन अल्फ़ाबेट्स की जरूरत पड़ी हमें। टी की पड़ी तो टी को दोबारा नहीं लिखेंगे, आर की पड़ी आर को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये देखो, टी की पड़ी, आर की पड़ी, आई की पड़ी ज़रूरत, जी की पड़ी, ओ की पड़ी, एन की पड़ी, एम की पड़ी, टी तो हो गया, आर भी हो गया, वाई की पड़ी। तो ये जो अक्षर हैं, इन अक्षरों की हमें ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने ये बोला कि द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इनका सेट, अब जैसे ये बेटर है, बी ई टी आर, बी की आवश्यकता पड़ी, ई टी आर, टी दोबारा नहीं लिखना है। बेटर का मतलब, इसका सेट का मतलब है कि हमें अल्फ़ाबेट्स में से कौन से सेट बाहर निकालने पड़े, सो दैट हम जो है ना उसको वो कर सकें हैं, सेट बना सकें, राइट।